ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 21 अगस्त 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सद्गुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बहुत सारे रहस्य की बातें बता रहा है। अभी देखो, इस समय की जो मुरलियाँ हैं वो हमें लगता है रख लेनी चाहिए सबको क्योंकि हर रोज़ बाबा कुछ न कुछ बतला रहा है और बहुत ही खास बातें बता रहा है। आज बाबा देखो क्या कह रहा है। एक तो बात है कि हम दर बदर क्यों हो गए। दर बदर का मतलब हो गया कि जिसके पास ठौर ठिकाना ना हो, तो उसका कारण है हम ईश्वरी मत से आसुरी मत में चले गए, इसलिए दर बदर हो गए। दूसरी बात, बाबा कहता है भगवान से उम्मीद क्या नहीं रखना। दुनिया में क्या उम्मीद रखते हैं? भगवान मरे हुए को जिंदा करेगा, बीमार को अच्छा करेगा, कृपा करेगा, आशीर्वाद करेगा। भगवान कहता है उम्मीद मत रखो मेरे से। मैं आया हूँ तुमको पतित से पावन बनाने के लिए। एक लाइन में बात खत्म। और उस पतित से पावन बनाने के लिए मैं तुमको ऐसे श्रेष्ठ कर्म कराता हूँ, सिखलाता हूँ, जिससे बन जाते हो। बाकी और कुछ नहीं करता है। आज बाबा ने ये भी कहा तुम्हारा हाल क्यों हुआ। भक्ति मार्ग में तुम्हारा ये हाल हुआ है क्योंकि तुम विषय सागर में आ गए। तो ये सारी बातें अच्छी तरह से समझना है हमें। आज का गीत भी अच्छा है। आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, वो रात के भूले हुए मुसाफिर, सुबह हुई घर चल। अब देखो, वापस तो हमें जाना है, तो भगवान आया है हम सबको लेने के लिए, लेकिन जाएंगे वापस कब? जब संपूर्ण सतोप्रधान बनेंगे। और सतोप्रधान बनने के लिए हमें देही अभिमानी बनना है, अर्थात आत्म अभिमानी बनना है। भगवान मुसाफिर बन के आया है ना, हमें भी बोलता है मुसाफिर हो, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। आज बाबा कहता है भारतवासी ही क्या हुआ, अपने श्रेष्ठ धर्म को भूल गए, तो श्रेष्ठ कर्म को भी भूल गए। दैवी धर्म भ्रष्ट, दैवी कर्म भ्रष्ट हो गए। अब भगवान क्या सिखला रहा है ना? भ्रष्ट कर्म सबसे बड़ा, बाबा ने कहा किसी को दुख देना, ये बहुत बड़ा भ्रष्ट कर्म है। तो उसको भी हम देखेंगे। बाबा कहता है मैं तुमको सुधारने आया हूँ, तो अच्छी रीति सुधरना चाहिए कि नहीं सुधरना चाहिए, है ना? और आज बाबा ने खाने के ऊपर भी बहुत अटेंशन खिंचवाया है। 8 घंटा बाबा कहता है याद करो, 16 घंटे आराम करो, धंधा करो। भूलो मत कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, ये बात भूलना नहीं है। और नौकरी वालों के लिए थोड़ा सा बाबा ने लिबर्टी दिखाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, कई लोग फिर इसको गलत तरह से ले लेते हैं। बाबा ने कहा मजबूरी है, तो चलो, कई बार क्या होता है ऑफिस में लोग ज़बरदस्ती भी करते हैं, हालांकि ये अपनी चॉइस है। आप अगर नहीं चाहते हैं तो कोई ज़बरदस्ती आपको नहीं खिला सकता है, लेकिन कई लोग होते हैं फिर ठीक है। तो बाबा कहता है अगर मजबूरी में खाना पड़े तो आप उसको क्या प्योर नहीं बना सकते हो क्या? योग बल से भोजन को शुद्ध नहीं कर सकते हो अगर लाचारी में खाना पड़े, है ना? कई बार होता है, बाबा ने कहा कहाँ थोड़ा आज खाना भी पड़ता है। इसका ये मतलब नहीं है, कई बार भूल जाते हैं लोग, बाबा ने तो कहा है दृष्टि दे के खा लो, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। और आज बाबा ने शोक वाटिका और अशोक वाटिका को भी याद किया है, साथ साथ अशोका होटल को भी याद किया, तो उसको भी हम देखेंगे। और बाबा वकीलों का वकील है तो उससे क्या वकालत करेंगे? हालांकि कई लोग वकालत करते हैं भगवान से, जिरा करते हैं, और मांगने के बजाय सबको मान देने वाले सदा निष्काम योगी बनना है हमें। कोई मान दे ना दे, है ना, बहुत गहरी बात है, उसको हम देखेंगे। और विश्व का नवनिर्माण करना है तो 2 ही शब्द बाबा ने दिए, निमित्त और निर्माण, है ना। सेवा में सफलता चाहिए तो त्याग और तपस्या चाहिए। अब हम शुरुआत करते हैं दर बदर, है ना।
कई लोग बोलते हैं हम दर बदर हो रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं। दर बदर क्यों हुए? क्योंकि हम आसुरी मत पर चले गए। आसुरी मत पर कब चले? जब हम द्वापर युग में पहुँचे, वाम मार्ग में चले गए। अर्थात कल जो बात आई थी ना कि द्वापर त्रेता के बाद भी एक विनाश होता है, जिसमें आपकी द्वारिकापुरी लंका अंदर जाती है। तो विनाश इसीलिए होता है क्योंकि देवताएं वाम मार्ग में चले गए। तो उसके कारण क्या होता है, जब देवताएं गिरते हैं तो प्रकृति असंतुष्ट हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है, और इसलिए विनाश होता है। अब वो आइटम बम तो होंगे नहीं उस टाइम, उससे नहीं विनाश होता है, तो धरती कंप आएगा, तूफान आएगा, इससे होता होगा। तो इसको अच्छी तरह से समझना है। तो हम दर से बदर इसीलिए हुए क्योंकि हम विकारों में चले गए। अब भगवान आकर के उनसे विकार मुक्त बना रहा है ना। अपने दैवी कर्म धर्म को भूल गए। दैवी धर्म मतलब अपनी धारणाओं को भूल गए, दैवी कर्म भूल गए, तो दैवी धर्म भ्रष्ट, दैवी कर्म भ्रष्ट हो गए। जो देवी देवता थे उनकी धारणा भी चली गई, कर्म भी चले गए। ये हम भारतवासियों का ही हाल हुआ। अब भगवान आकर के वापस फिर से श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाता है। हमारा धर्म कर्म के साथ हमारा धर्म था। हर एक कर्म करते थे तो उसमें धारणा युक्त था। आज कर्म अलग कर दिया गया, धर्म अलग कर दिया गया। कर्म करने का टाइम है तो कर्म में कुछ भी करते रहो, पाप करो, रिश्वत लो, सब कुछ करो, और फिर जा कर के दान पुण्य कर दो तो आपका हो जाएगा। तीर्थ यात्रा पर चले जाओ तो आपका हो जाएगा। बाबा कहता है ऐसा नहीं होता है। हमारा धर्म और कर्म एक ही था। अब धर्म अलग कर्म अलग होने से गड़बड़ हुआ। आप देखो, आप जो धर्म का काम मान लो अलग से करेंगे उसका भी मिलेगा, लेकिन जो गड़बड़ किया है उसका भी मिलेगा। इसलिए देखो हम सब की लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा होता है, बहुत अच्छा हो रहा होता है, लेकिन कोई समय ऐसा आ जाता है जो कुछ न कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, और फिर कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आपके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने कुछ ऐसे कर्म कर दिए थे। ये समझना है ना। और सबसे बड़ा भ्रष्ट कर्म आज बाबा ने कहा ना, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। ईश्वरीय बच्चों का ये काम नहीं है कि हम किसी को दुख दें। अब होता क्या है, कई लोग क्या कहते हैं कि फिर सामने वाला दुख देता तो मैं तो भी उसको ना दुख दूं क्या, मैं इतना बड़ा संत नहीं हूं। दुख देना अलग है, डायरेक्शन देना अलग है। दुख तो संकल्पों से भी नहीं देना है। इसलिए भगवान कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता। सामने वाली आत्मा आपके साथ गलत व्यवहार कर रही है, उसका कर्म, लेकिन उसके गलत व्यवहार को देख करके हमें कौन सा कर्म करना है, किस तरह का व्यवहार करना है, ये मेरा कर्म। वो कर्म करेगा तो उसका फल उसको मिलेगा। उसके व्यवहार देख करके जो कर्म हम करेंगे, भले उसका व्यवहार निमित्त बना ट्रिगर के, लेकिन भोगना तो मुझे ही भोगनी पड़ेगी। इस बात को अच्छी तरह से समझना है, नहीं तो फिर हम भ्रष्ट कर्म ही करते रहेंगे। देखिए सतयुग में कर्म अकर्म होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ रावणराज जी ने द्वापर युग से कर्म विकर्म करना चालू करते हैं, और इस समय भगवान आकर के हमें श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाता है। धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ बनाता है। तो हमें ध्यान देना, हमें किसी को दुख नहीं देना है। संकल्पों से भी हम दुख देते हैं, वाचा से भी दुख देते हैं। किसी आत्मा को कुछ बोल दिया, दुखी हो गई। अभी एक आत्मा की बात बताएं, मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पर। किसी ने कुछ बोला होगा, कोई भाई बहन बोल देते ना कई बार, वो आत्मा बेचारी रोती उसने बोला कि मेरे को ऐसा बोला गया, वैसा बोला गया। अब आपने कुछ बोल दिया। देखो, आप अगर किसी की कमी कमजोरी है तो प्यार से भी तो बोल सकते हैं। अब वो आत्मा रो रही थी, मैंने उनको फिर बहुत समझाया, समझ गई, लेकिन आपके बारे में संकल्प क्या क्रिएट करेगी? आपके बारे में अगर ऐसे संकल्प क्रिएट करेगी तो आप उड़ती कला में जाएंगे, गिरती कला में जाएंगे। तो बहुत कर्मों की गुही गति है। इसलिए बाबा समझाता कि एक गुही गति समझ नहीं सकते, ईश्वरीय बच्चों का काम नहीं है। अब बाद में हम सुनेंगे, देखेंगे, वरदान में बाबा ने बहुत
ही क्लैरिटी पूर्वक कहा है। तो ये अच्छी तरह से समझना है कि हमें क्या करना है। दैवी गुण धारण करने, आज बाबा ने भोजन को भी किया, भोजन हमें शुद्ध लेना है। अगर लाचारी नहीं मिलता तो राय पूछो, है ना। जैसे फौज में लोग रहते हैं, उनका बड़ा मुश्किल होता है, तो पूछो बाबा से क्या करें। आज बाबा देखो क्या कह रहा है। बाबा समझते हैं नौकरी आदमी कहाँ थोड़ा खाना भी पड़ता है। जबकि तुम योग बल से राजाई स्थापन करते हो, पतित दुनिया को पौन बनाते हो, तो भोजन को शुद्ध बनाना क्या बड़ी बात है। नौकरी तो करनी है, सब तो छोड़ करके वहाँ नहीं बैठ पाएंगे। बाबा ने कहा कितने ढेर रखते हैं, इतने सब तो नहीं रह सकते हैं, है ना। तो हमें वो मेहनत करनी, लेकिन इसको गलत नहीं लेना, आधा सेंटेंस नहीं लेना। नहीं तो कई लोग सोचते हैं अरे बाबा ने कहा ना भोजन को शुद्ध बना सकते हो, चलो ब्रेड लाओ, कोल्ड ड्रिंक लाओ, पैक्ड फूड लाओ, बिस्किट लाओ, सब खा सकते हैं, मशीन मेड है। कई बार बाबा ने मुरलियों में कहा ना कि मान लो नहीं होता है तो मशीन मेड खा सकते हो मजबूरी हालत में। मैं आपको बता दूं वैसे ही नहीं खाना चाहिए, चाहे ब्रेड हो चाहे बिस्किट हो, इस सब में दुनिया भर का प्रिजर्वेटिव, केमिकल, शुगर मिला होता है जो हमारे लिए पॉइजन है। ऐसे नहीं खाना चाहिए, तो इसकी ज़रूरत क्या है। तो ये अच्छी तरह से हमें समझ करके और फिर मेहनत करनी है। बगैर मेहनत के कुछ होगा नहीं। तो हमें खान पान पे भी बहुत ध्यान देना। खान पान का मतलब ये नहीं है कि शुद्ध सात्विक भोजन का मतलब शाकाहारी से नहीं होता है, परमात्मा की याद में बना गया हो, गलत संकल्पों से नहीं लिया गया हो। आज तो बाबा क्या कह रहा है देखो, हाँ, कि हमें तो अगर हमें सुधरना है तो फिर हमें भोजन किसके हाथ का ले रहे हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा कहता पतित का अन्न मत खाओ, इसका मतलब क्या हुआ, खाली अन्न की बात नहीं है। बाबा ने तो यज्ञ में पैसे भी लेने के लिए मना किया हुआ है। बहुत सारी बातें हैं, उनको अच्छी तरह से समझना। परंतु हर एक भाई बहन का अपना अलग अलग होता है ना। आजकल मुझे लगता है अन्न वगैरह तो ले ही लेते होंगे, बना नहीं लेते होंगे तो कच्चा ले लेते होंगे। सोच कैसी है, उस सोच के अनुसार हमारे संकल्प चलते हैं। जैसा अन्न वैसा मन, जैसी पानी वैसा वाणी। तो ये अच्छी तरह से समझना है। नहीं समझेंगे तो मुश्किल है। भगवान सुधारने आया है तो हमें सुधरना है। बाबा कहता है बाप बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद नहीं रखनी है। तो भगवान हमारे लिए किस लिए आया, सुधारने के लिए आया है। भगवान हमें पतित से पावन बनाने के लिए आया है। भगवान हमें भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी के करने के लिए आया है। भगवान हमें नरकवासी से स्वर्गवासी बनाने के लिए आया है। भगवान हमें इस कलयुगी दुनिया से सतयुगी दुनिया में ले जाने के लिए आया है। तो ये बात अच्छी तरह से समझना है। बाकी दुनिया भक्ति मार्ग में समझ के नहीं कि ईश्वर कुछ भी कर सकता है, आप सब कुछ कर सकते हैं। बाबा कहता है मेरा पार्ट ऐसा नहीं है कि मैं बीमार को अच्छा कर दूं, गूंगे को बोलना सिखला दूं, लंगड़े को चलना सिखला दूं। वो लिखा हुआ है ना, गूंगे को भी बोलना सिखला सकता है भगवान, है ना कुछ, और लंगड़े को भी चलना सिखा सकता है। तो ये भगवान के लिए गायन है। भगवान कहता है वो सब मैं नहीं करता हूँ। कुछ संस्कृत का एक श्लोक है, मुझे अभी तो नहीं आता इस समय। तो हमें वो अच्छी तरह से समझना है। वो सब काम भगवान नहीं करता है। भगवान आशीर्वाद नहीं करता, कृपा नहीं करता है, बीमारी को ठीक नहीं करता है। अब इसमें बहुत एक सूक्ष्म बात है। फिर कई लोग कहते हैं कि जब कोई बीमार होता है तो कहते हैं इनके लिए योग करो। तो क्यों होता है? या बीमारी होती तो कहेंगे भगवान की किरणें डालो। भगवान करता नहीं तो भगवान की किरणें क्यों डालनी? भगवान करता नहीं तो इनके लिए योग क्यों करना? इसकी केमिस्ट्री को समझना है, अच्छी तरह से समझो। नहीं तो क्या होगा, हम गलतफहमी में जिंदा रहेंगे। मान लो कोई एक आत्मा बीमार है और कहा उसके लिए सकाश दो। अब भगवान का रोल समझना है। भगवान वो नहीं कर रहा है। भगवान क्या कर रहा है? पतित से पावन बना रहा है, मुझे पावर दे रहा है। अब मुझे आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हुई, कनेक्ट होकर के परमात्मा से शक्ति ली। हम ऐसे 10-20 आत्माएं ने शक्ति ली परमात्मा से और उस आत्मा के ऊपर वो शक्तियाँ डाली।
तो शक्तियां अपना काम करेंगी कि नहीं करेंगी? परमात्मा नहीं कर रहा है, परमात्मा के द्वारा जो शक्ति मिली उस शक्ति को हमने डाला, वो काम कर रही। संकल्प काम कर रहे हैं, इसको समझना है। संकल्प से सृष्टि बनती। इसमें परमात्मा का रोल यही है कि परमात्मा करके वो हमें नॉलेज दे रहा है और हमें पावर दे रहा है। बीमारी को ठीक करे तो सबका ठीक कर देता। ब्रह्मा बाबा की ठीक करना था, उसको पहले मम्मा की ठीक करना था, दादियों की ठीक करना था। तो बाबा कहता है हमारा पार्ट है रास्ता बताना कि कैसे करोगे, और उस रास्ते पर चलने की पावर देना। बाकी आशीर्वाद कृपा नहीं करता हूँ मैं तुमको विषय सागर से क्षीर सागर में लेकर के जाता हूँ। भक्ति में तो हमारा ये हाल हुआ ना, ज्ञान भक्ति वैराग्य बोलते ना, अर्थ नहीं कोई समझता है। तो ये बातें बाबा अच्छी तरह से समझा रहा है। जब भी इन बातों को हम धारण करेंगे तो आज जो हम शोक वाटिका में है ना, अशोक वाटिका में पहुंच जाएंगे। दुनिया में लोग बोलते हैं सीता अशोक वाटिका में बैठी थी, अशोक वाटिका में नहीं थी, शोक वाटिका में थी। शोक वाटिका तो ये दुनिया है, आत्मा रूपी सीता बैठी है, उसको भगवान अशोक वाटिका में ले जा रहा है। अशोक वाटिका कहते हैं सतयुग को, शोक वाटिका कहते हैं कलयुग को। बाबा ने कहा वो अशोका होटल नहीं है, शोक की होटल है। देखो क्या क्या खाते रहते हैं। क्या अशोका होटल में नॉनवेज नहीं बनता? क्या जानवरों को वहाँ नहीं किया जाता? अब सोचो, तो शोक की होटल हो गई ना। इसलिए हमारे एक अंकल जी थे, वो भी नहीं है, वो हमेशा कहते थे जहाँ होटल लिखा होता था, और कई बार कई जगहों पे हिंदू होटल लिखा होता था, उनको तो उस टाइम पता नहीं होगा, तो कहते थे हिंदू हो तो टल, वहाँ पे नहीं रुकना। तो आजकल खान पान क्या क्या हो गया हमको बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब जानते हैं। तो सच्ची सच्ची अशोक वाटिका तो सतयुग में होगी। तो ये हद और बेहद का कंट्रास्ट बाबा समझाता है। तो खुशी होनी चाहिए ना कि भगवान हमें रास्ता बता रहा है, तो हमारा काम है दूसरों को रास्ता बताना, अर्थात अंधों की लाठी बनना। ये अच्छी तरह से समझना है, और यही हमको मेहनत करनी है। आज बाबा कहता है 8 घंटा याद करो, 16 घंटे आराम करो या धंधा करो। 3 भागों में डिवाइड है ना। बाबा बताता ना 888 रूल, 8 आवर्स पुरुषार्थ, 8 आवर्स आराम, और 8 आवर्स आपका जो बिजनेस है, धंधा है, वो करो। 8 घंटा कई लोग आराम भी नहीं करते। नहीं, मुश्किल है 8 घंटा, मुझे नहीं लगता है। 10 बजे अगर सोए कोई व्यक्ति तो सुबह 4 बजे जगे तो 6 ही घंटा हुआ। कोशिश करके 7-8 घंटा करना चाहिए स्वस्थ व्यक्ति को। तो नींद में काटते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। काम ज़्यादा क्यों करना है? ज़्यादा पैसे हों। ज़्यादा पैसे क्यों हों? जो कल बाबा ने कहा था, लालच के कारण। बाकी खाने के लिए इतना पैसा नहीं चाहिए होता है, दिखाने के लिए ज़्यादा चाहिए होता है। खाने में तो इतनी आवश्यकता है नहीं ना, दिखाने के लिए हमें ज़्यादा आवश्यकता है, खाने में तो कहाँ ज़्यादा जाता है। तो वो हमें अच्छी तरह से देखना है। बाबा कहता है वास्तव में मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ। बाबा खुद कह रहा है, मतलब बाबा को तो सृष्टि के आदि मध्यांत का सब पता है, तब तो बताता है। आत्मा में सारी सृष्टि का चक्र का ज्ञान आ जाता है, लेकिन कब? बाबा ना बताए तो हमको पता ही ना चले। तो वो सुदर्शन चक्रधारी होकर के हमें बनाता है ना। बाबा ने कहा देखो मैं जन्मा हूँ। जन्म तो लेता है कलयुग अंत में, लेकिन कैसे? दिव्य जन्म लेता है ना, इसलिए शिव जयंती शिवरात्रि मनाते हैं। तो दिन बनाने आता है, कलयुग रूपी रात को दिन बनाने आता है। और कलयुग रूपी रात में हम 63 जन्म लेते हैं, और स्वर्ग रूपी दिन में 21 जन्म लेते हैं। तो ये बात अच्छी तरह से समझना। अब दिन से रात आई है, फिर रात से दिन में जाना, और वही बाबा करने के लिए। इसलिए बाबा कहता है लड़ो झगड़ो नहीं, लून पानी मत हो, हर्षित रहो, सबको बाबा का परिचय दो, है ना। सब भूले हुए हैं। तो ये सब बातें अच्छी तरह से समझो। और आज बाबा ने कहा बाप तो वकीलों का वकील है, सब झगड़ों को छुड़ा देते हैं। जब हम यहाँ से परमधाम चले जाएंगे तो सारे लड़ाई झगड़े, जर जोरू गुलाम, जिन चीज़ों के झगड़े सब खत्म। अभी
इतना झगड़ा चढ़ता, शरीर छोड़ दो, कहीं कुछ नहीं है। हम तो देखते हैं कितने सारे लोग आपस में लड़ते थे। मैं लौकिक परिवार में ही देखता था, वो चाचा लोग हैं या बाबा लोग हैं आपस में, वो जायदाद को लेके होता है ना पार्टीशन, चले गए शरीर छोड़ के, अभी क्या है। तो ये अच्छी तरह से समझना है हमें। बाबा सारे झगड़े मिटा देता है, सतयुग त्रेता में कोई झगड़ा नहीं होता है। पढ़ाई कितनी सहज है। बाबा कहता है कि बाल बच्चों को संभालो, सब कुछ करो, लेकिन बुद्धि बाप की तरफ और राजधानी की तरफ हो, वही मेहनत करनी है हमको। भगवान हमको कौड़ी से हीरे जैसा बना रहा है, पुजारी को पूज्य बना रहा है, तो ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए, वो बात है। आज के वरदान पे आते हैं। मान मांगने के बजाय सबको मान देने वाले सदा निष्काम योगी भो। देखिए, कई लोग कहते हैं हमको तो कोई पूछता ही नहीं, हमको तो कोई मान देते ही नहीं, रिस्पेक्ट रिगार्ड नहीं देता। एक जो है वो तो अपने आप को दे सकता है, कोई खुद को तो दो मान। समान में जो रहने संडे की मुरली थी, खुद को तो मान दो। कोई माने ना माने, लेकिन आप खुद को मान दो, और जो सामने वाली आत्मा है उसको क्या सोचो, मीठा भाई मीठी बहन मानते हुए सदा समान में रह करके, बाबा क्या कहता है, स्नेह की दृष्टि से, स्नेह की वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। तब बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं ये तो 1000 बार समझा लिया, ये तो सुधरेगा ही नहीं, ये संकल्प ठीक है क्या। फिर सोचते हैं ये मान दे तो मैं मान दूं। अंडरलाइन करवाया बाबा ने, रॉयल भिखारीपन है। हम भिखारी नहीं है कि सामने वाला मान दे तो मैं मान दूं। इसमें निष्काम योगी बनो ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए नाम मान शान, इसके पहले भी बात किया था, कोई नाम मान शान नहीं चाहिए। और इसको अगर करना है तो आप एक काम कर सकते हो, मेरा पर्सनल भी हुआ है, मैं किसी के ऊपर नहीं कह रहा हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज, कोई ना ले। एक कोई प्रोग्राम करो, मेरे को थाट आया इसलिए बोल रहा हूँ, कोई एक प्रोग्राम करो निमित्त बन करके, कोई भी करे, समर्पित गैर समर्पित कोई भी, वो प्रोग्राम करके संकल्प करो कि ना ही मेरा इसको फ़ोटो खींचना है, ना कहीं सोशल मीडिया पर डालना है, ना व्हाट्सएप पे पोस्ट करना, कुछ नहीं करना, किसी को नहीं बताना इस प्रोग्राम का। फिर देखिए आपको फीलिंग कैसी आती है, करके देखो। बाबा कहता है इसमें निष्काम योगी बनो। रूहानी स्नेह की वर्षा से दुश्मन को भी दोस्त बना दो। इसलिए कहते हैं पत्थर को भी मोम बना सकते हो। आपके सामने पत्थर भिगो के आप रतन दो, क्योंकि आप रत्नागर के बच्चे हो। चेक करें, मैं ऐसा कर रहा हूँ। विश्व का नवनिर्माण करने के लिए हमें 2 शब्द याद रखना, निमित्त और निर्माण, है ना। अब कई बार हम निमित्त बन जाते हैं तो हम सोचते हैं मैं जो बोलूँ वही हो, ऐसा नहीं होता है। निमित्त जो बना है वो बोलेगा वही होगा ना। मैं निमित्त हूँ किसी काम के, जरूरी नहीं कि मैं सही हूँ, सामने वाला भी कुछ सही हो सकता है, तो उसकी बात माननी पड़ेगी। दूसरी बात है, निर्माणता भी बहुत आवश्यक है। और सेवा में आज बाबा ने सफलता का मुख्य साधन बताया त्याग और तपस्या। मैंने किसी चीज़ का त्याग किया, इसका भी त्याग करो, ये बड़ी बात है। और जो ऐसे त्यागी तपस्वी होते हैं वो बाप की लगन में लौलीन रहते हैं, प्यार के सागर में समाये हुए होते हैं, आनंद रूप में रहते हैं। तो ऐसा मैं हूँ, वो चेकिंग करना है। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि हमें श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म करना है, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट नहीं बनना है, किसी को दुख नहीं देना है, दैवी गुण धारण करने हैं, बाबा के ही डायरेक्शन पर चलना है, और सदैव हर्षित रहने के लिए सुदर्शन चक्रधारी बनना है, कभी भी लून पानी नहीं बनना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। और कोई हमें मान दे न दे, हमें सामने वाली आत्मा को मीठी बहन मीठा भाई समझ करके, समान में रह करके, स्नेह दृष्टि वृत्ति से मान देते चलना है। निमित्त और निर्माण 2 शब्दों को याद रखेंगे तो हम विश्व का नवनिर्माण कर पाएंगे। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।